धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं। एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, नौकरी, जो बेसिक मुद्दे हैं वो इलेक्शन के मुद्दे बने। जब केजरीवाल जी, अन्ना हजारे जी और बाकी सब साथियों ने रामलीला मैदान में मांग की कि व्यवस्था परिवर्तन करें, तो उस समय की सरकार ने कहा कि रामलीला मैदान में बैठ के व्यवस्था परिवर्तित नहीं होती। आप चुनाव लड़ो, विधानसभा में आओ, लोकसभा में आओ और कानून बनाओ, व्यवस्था को परिवर्तित करो। 99% पीपल वहाँ पे पॉलिटिक्स को अच्छा बात नहीं समझते। केजरीवाल जी ने कहा कि इस गंद को अगर खत्म करना है तो इस गंद के अंदर उतरना पड़ेगा, और वहाँ पे पार्टी बनाई, नाम आम आदमी पार्टी रखा, ताकि हर आम व्यक्ति ये महसूस करे कि पॉलिटिक्स में बड़े से बड़े पद के अंदर मैं भी जा सकता हूँ। चुनाव चिन्ह रखा झाड़ू, जो हर घर के अंदर मिलती है, सफाई के लिए, घर की सफाई के लिए, गंदगी की सफाई के लिए, भ्रष्टाचार की सफाई के लिए। चुनाव लड़ा, 28 सीटें। हमने कहा कि किसी का समर्थन नहीं लेंगे। कांग्रेस ने बाहर से एक आते, हम बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं। हमने कहा हिस्सेदारी नहीं करेंगे। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने वो अपनी पुरानी आदत का आना चाहा कि केजरीवाल के ऊपर दबाव डालें, कुछ काम उनके लिए करें। केजरीवाल साहब ने कहा कि भाई सरकार छोड़ना मंजूर है, एमएलए से इस्तीफा देना मंजूर है, गलत काम नहीं है। उस समय दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने कहा कि लोग सरकारी चपरासी की नौकरी से इस्तीफा नहीं देते। 10 साल पहले केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर से इस्तीफा दे के आए और अब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, विधायक से इस्तीफा दे दिया, तो दोबारा नहीं आने वाला। दोबारा चुनाव हुआ, 70 में से 67 सीट आई। पूरी दुनिया का वो रिकॉर्ड है, इतनी मेजोरिटी। और वहां से परिवर्तन की कहानी शुरू हुई। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, उनके टीचर्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज से ट्रेनिंग कराई गई, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज से। प्रिंसिपल्स को IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग कराई गई कि कैसे मैनेजमेंट करना है। बढ़िया उनकी बिल्डिंग, अच्छी कंप्यूटर लैब, अच्छी साइंस लैब, बेहतरीन फर्नीचर, यहाँ तक कि एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड और स्विमिंग पूल तक सरकारी स्कूलों में बनाए। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर पेरेंट टीचर मीटिंग कराई गई। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट हिंदुस्तान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। और दिल्ली सरकार का अपना बोर्ड नहीं, CBSE का बोर्ड, भारत सरकार के बोर्ड के ऊपर ये बातें। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो उनकी वाइफ ने कहा कि मैं केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूँ, हैप्पीनेस करिकुलम देखना चाहती हूँ, क्या कमाल केजरीवाल ने किया। और आज मैं उत्तरी भारत की बात अगर करता हूँ तो कोई सा भी राज्य हो, उसके पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनके बच्चे को अगर दिल्ली के स्कूल और कॉलेजों में दाखिला मिल जाए तो उसकी जिंदगी होगी। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनवाया गया। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स को प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर बनाया गया।
24 घंटे मेडिसिन, अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर, आधुनिक मशीनें अरेंज कराई गई। कानून बनाएगा दिल्ली की सड़क पे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जाए, खुदा ना करे एक्सीडेंट हो जाए, 1 रुपया लगो चाहे 100 करोड़ रुपए लगो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार पैसे के लिए उसकी जान नहीं जाने देते, चाहे वो दिल्ली का आदमी हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने का, वो गरीब हो या अमीर हो। दिल्ली सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं जो गरीबी और अमीरी में भेद करे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने तो नहीं बढ़ने। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में हर 3 बच्चे के बाद में एक गरीब बच्चा पढ़ता है मुफ्त में। उसकी वर्दी भी, उसकी किताबें भी स्कूल का देना जिम्मेदारी है। और स्कूल को एहसान नहीं करता, वो बच्चा कॉलर ऊंचा करके पढ़ता है, उसका पैसा दिल्ली सरकार देती है 2400 रुपये में। इन बच्चों को भी वो सपने देखने का हक है जो अमीर से अमीर माँ बाप का बच्चा सपने देखता है। दिल्ली के अंदर सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त, दिल्ली के सारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त। दिल्ली में अनेकों ऐसी सर्विसेज हैं जो 1076 मिलाने पर सरकार का अफसर घर पे जाकर पूरी करता है। भ्रष्टाचार को खत्म किया। कोरोना के अंदर 1 करोड़ लोगों को सूखा राशन दिया गया, 10 लाख लोगों को हर रोज पका हुआ भोजन कराया गया। जब सारे देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उससे महीना पहले अरविंद केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कह दिया था कि ऑक्सीजन प्लांट सेना के हवाले करो, ये दिक्कत आने वाली है। इतना विजन एडवांस में रखा और सारे देश के अंदर वो दिक्कत आई। होम आइसोलेशन का मॉडल सारी दुनिया को दिल्ली ने दिया। केजरीवाल ने बताया कि जब अमेरिका और यूरोप में जब लोग सड़कों के ऊपर मर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इसका इलाज घर में रहकर हो सकता है, हॉस्पिटल में भागने की जरूरत नहीं है। पहला प्लाज्मा बैंक, प्लाज्मा थेरेपी दिल्ली में दी सारी दुनिया। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। ये सारी जो सुविधाएं दी तो अपोजिशन के लोगों ने बोलना शुरू किया कि टैक्स पेयर के माल को लुटा देगा केजरीवाल और लोगों को मुफ्त खोर बना देगा। सीएजी की रिपोर्ट है जो भारत सरकार की एजेंसी है, मोदी की एजेंसी है, उसने सर्टिफिकेट दिया है कि इस सरकार ने केवल देश में एक सरकार, दिल्ली सरकार है जिसने 1 रुपया कर्जा लिया प्रॉफिट के अंदर है। इसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार को रोका। 2 तरीके से लोग पैसे खाते हैं, एक तो टैक्स इकट्ठा करते टाइम। जब हम आए थे वहां पे 24,000 करोड़ रुपये सालाना बजट था, 65,000 करोड़ रुपये का बजट है। टैक्स चोरी करते एक पैसा नहीं खाने दिया। दूसरा खाते हैं खर्च करते टाइम। पहले जिस पुल को बनाने में 20 करोड़ रुपये लगते थे, दिल्ली के अंदर 13-14 करोड़ रुपये लगता है। जो पैसे बचे वो जनता के पैसे जनता को दिए, कोई कर्ज लेके नहीं दिए, कोई लॉस की सरकार नहीं है। बाकी सारे देश में कर्ज की सरकार है, लॉस के बजट है। ये जो परिवर्तन है, जो दिल्ली मॉडल है, पूरा देश पसंद कर। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, युवकों के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कैपिटल है, कहीं पे कैमरे लगे हुए तो सबसे ज्यादा कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं ताकि महिला की सुरक्षा हो सके। ऐसी स्थिति जो आ रही है, इस स्थिति के अंदर पूरे देश आज त्रस्त है बीजेपी की धर्म और जाति की राजनीति से।
आज व्यापार तबाह हो चुके हैं। किसान एक साल से प्रदर्शन पे इन काले कानूनों के खिलाफ, व्यापारियों जहाँ डरता है वहाँ पे युवक बेरोजगारी से परेशान, नौकरियां नहीं मिल रही। आज विकल्प के रूप के अंदर लोग केजरीवाल जी को देख रहे हैं। मोदी के बाद कांग्रेस या तो जीतती नहीं है और जीतती है तो बिक जाती है। बीजेपी उनको खरीदती है, उनके पुराने काले कारनामे दिखाते हैं। या तो जेल के अंदर चले जाओ या हमारे पास आ जाओ। हमारे पास आओगे तो दूध के धोए हो जाओगे, ईमानदार हो जाओगे, और अन्यथा जेल में जाओगे, भ्रष्टाचारी कहलाओगे, ब्लैक मार्केट के कहलाओगे। ये स्थिति आज पूरे देश के अंदर है। इसलिए विकल्प के अंदर लोग केजरीवाल को देते हैं। केजरीवाल साहब के घर पे रेड कराई, उनके होम मिनिस्टर स्वास्थ्य मंत्री के घर पे रेड कराई, डिप्टी सीएम के ऑफिस में रेड कराई, 4 मफलर के स्वयं मिला। केजरीवाल గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, కేజ్రీవాల్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి, సుశీల్ కుమార్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి। तो एक ईमानदार मुख्यमंत्री और ऐसे सारे लोगों का एमएलए बनाया जो आम लोग। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद, गरीब से गरीब ऑटो चालक, गरीब से गरीब पेंशन लगाने वाला, दिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाला सबने देखा कि मैं भी एमएलए बन सकता हूँ। ये जो दादालाई परिवारों की राजनीति चल रही थी, जो राजनीति के अंदर करोड़ों रुपए एमएलए बनने के लिए चाहिए थे, आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये कंसेप्ट बदल गया। मुझे हैदराबाद के साथियों ने भी बताया कि इलेक्शन हमारी सामूहिक तौर पे भी 10,000 रुपये से फालतू नहीं होती, और हम यहाँ पे पार्टी चला रहे हैं और हम सत्ता परिवर्तन की बात भी कर रहे हैं। ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए पैसे अहम रोल नहीं करते। दिल्ली के अंदर भी हमारे पास पैसे नहीं थे। पार्टी के जो एमएलए हैं 2-4 लाख रुपए के अंदर एमएलए का इलेक्शन जीत के आए, और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने करोड़ों रुपए खर्चे और जीत नहीं पाए। देश के लोग एक परिवर्तन को देख रहे हैं। मैं तेलंगाना के लोगों को, मैं हैदराबाद के लोगों को कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का जो मॉडल है वो यहाँ पे भी आप लेके आए। एक ईमानदार सरकार देश को आगे बढ़ा सकती है। देश की आज़ादी को 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, और अभी हम विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। कब विकसित होंगे? अगर 75 साल के अंदर जो पार्टियां इस देश को विकसित नहीं कर सकती तो उनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। देश को शिक्षित करना पड़ेगा, देश को विकसित करना पड़ेगा, और वो तब हो सकता है जब देश स्वस्थ रहेगा। खुशहाली होगी, खुशहाली तब होगी जब बच्चों को रोजगार मिलेगा, अच्छा व्यापार चलेगा। खुशहाली तब होगी जब महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बराबरी का हक मिलेगा। खुशहाली तब होगी जब इस देश का किसान हंसते हंसते अपनी जिंदगी को बसर करेगा। अगर किसान कर्ज में दबा रहेगा, महिला सुरक्षित महसूस करती रहेगी, युवक बेरोजगार रहेगा, और राजनेता धर्म और जाति के नाम पे खेलते रहेंगे, तो इस देश का विकसित होना बहुत मुश्किल है। अगर इस देश को विकसित करना है, इस देश को विकसित देशों के मानचित्र के अंदर सबसे ऊपर लेकर जाना है, तो केजरीवाल जी के मॉडल को लाना है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जरा सोचें किस दिशा में आप अपने तेलंगाना को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। सोच कर फैसला करें। जय हिंद। इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी, आम आदमी।
सुशील गुप्ता जी सुशील गुप्ता जी इनकलाब भारत माता की